बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। हसनात मलिक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक जुमला बोला, मैं जुमला वो पहले बताना चाहता हूँ फिर खबरों पे जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि इस निज़ाम की गारंटी काजी फायज़ ईसा साहब हैं। ये बात दुरुस्त है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि काजी फायज़ ईसा साहब के होते हुए फॉर्म 4740 का कोई मसला नहीं किसी को बनेगा। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो उस दिन डॉन अखबार ने लिखा था कि काजी साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू करने के लिए आ गए, वो बात भी हमें ठीक मालूम होती है। और कहीं पे जहां पे तहरीक इंसाफ का मामला आएगा और काजी साहब खुद बैठे हों और अगर आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की कोई उनको इंसाफ मिल जाए या चीजें इस तरह हो जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज हुआ यह था कि फवाद चौधरी कह रहे थे कि इन्हें एतराज करना चाहिए काजी फायज़ ईसा साहब के ऊपर। आज इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का मामला लार्जर बेंच के सामने था और आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर रिटायर्ड जजेस लाने वाला मामला है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं एडवोकेट, उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर एतराज उठाया तो काजी साहब अच्छा खासा गुस्सा कर गए। उन्होंने कहा कि आपको सुन लिया है, आप जाकर अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएं। फिर उन्होंने कहा कि देखें जनाब, ये अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका है, मजीद मौका नहीं देंगे, हम पाकिस्तान बार काउंसिल को आपका मामला भेज रहे हैं और आपके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब यह मामला हुआ, यानी नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने काजी फायज़ ईसा साहब के ऊपर इतराज किया और कहा, साथ ये भी कहा कि माय लॉर्ड, सिर्फ मुझे ही नहीं, जो इस वक्त जेल में है यानी इमरान खान, उसे भी आप पर इतराज है। अब काजी साहब ये बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने फौरी तौर पे सलमान अकरम राजा साहब को रोस्टम के ऊपर बुलाया और पूछा कि क्या आपको भी मेरी बेंच में शमूलियत पर एतराज है? तो सलमान अकरम राजा बोले, जी नहीं माय लॉर्ड, मुझे एतराज नहीं है। यहां से फिर जाहिर क्या होना था, फिर नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब की बात कोई किसने सुननी थी? फिर मंदोखेल साहब जो है जस्टिस जमाल मंदोखेल, वो भी गुस्से में हुए। क्या उनका, क्या हम यहां अपनी मर्जी से बैठे हैं? हम यहां अपनी बेइज्जती कराने के लिए बैठे हैं? और तो उन्होंने कहा कि जब पहले 2 रुकनी बेंच था तो आपको इतराज नहीं था, अब आपको इतराज है, लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर अदालतें नहीं चलती। फिर उन्होंने यह भी कहा कि देखें जनाब, हमने इमरान खान को, उन्होंने कहा हमें सुना जाए, तो उस मामले के ऊपर भी सारा कुछ किया फलां फलां। अब इसके ऊपर सलमान अकरम राजा तो अदालत में उसी वक्त पीछे हट गया ना। लेकिन आज फवाद चौधरी कह रहे थे कि काजी फायज़ ईसा साहब के ऊपर इतराज उठाने के ऊपर मैं नियाजुल्लाह नियाजी को सलाम पेश करता हूं, उसका शुक्रिया अदा करता हूं। यह काम पीटीआई को बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कम अज कम वो नियाजुल्लाह नियाजी साहब के साथ नहीं खड़ी हुई। और बैरिस्टर गौहर ने भी इस मामले से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है और कहा कि इमरान खान ने कोई हिदायत नहीं की थी कि हम काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उनके ऊपर एतराज करें। अब जब ये सब कुछ मामला अपनी जगह के ऊपर हो गया, ठीक है, काजी साहब के ऊपर इस वक्त मनसब उनके पास है, वो जिस पे चाहे गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन उनकी तलाक के लिए अर्ज है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो फौजी अदालत में थे तो उनके ऊपर एतराज हुआ था और वो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में, जिस तरह जज की ग्रेस होती है, वो उस बेंच से अलग हो गए थे। उन्होंने किसी को नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजूंगा। उन्होंने किसी को इस तरह से बातें नहीं की जिस तरह पीली समात में हमने मखसूस सीटों वाला कि वो फलां मामला भी खुल जाएगा, फलां मामला भी खुल जाएगा, इस तरह से नहीं होता। अच्छा, अब चूंकि ये मामला आया और मामला किस तरीके से था कि पंजाब के अंदर एक जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने ट्राइब्यूनल्स अपॉइंट किए थे और दूसरे नंबर के ऊपर आप जानते हैं कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन अपने रिटायर्ड जजेस लगा रहा था। तो अब उन्होंने कहा था, इलेक्शन कमीशन ने इनको, चीफ जस्टिस साहब को, कि आप हमें पैनल दें। तो उस सारे मामले के अंदर जो जस्टिस अकील अब्बासी साहब अभी सिंध हाई कोर्ट से आए हैं, उन्होंने ये कहा कि हमसे तो आपने नहीं मांगे थे पैनल, आप हमसे मांगते फिर हम आपको बताते। तो उन्होंने कहा कि ये सारा मामला, फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी कहा, उनका अगर मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होता तो मैं वही कुछ करता जो जस्टिस शहजाद मलिक ने किया है। अच्छा, अब लेकिन हुआ क्या कि इस सारे मामले के ऊपर मंदोखेल साहब और अकील अब्बासी साहब नाराज हुए और कहा कि आप इसके ऊपर पैनल नहीं मांग सकते और आप चीफ जस्टिस को मालूम है जज कौन सा लगाना है। अब काजी साहब जो है, उन्हें जब ये पता चला कि ये साथी जजेस तो कम अज कम मेरे उस वर्जन के साथ इत्तेफाक नहीं कर रहे, उन्होंने वक्फा लिया। वक्फा लेने के बाद अब आके उन्होंने क्या फैसला सुनाया, आप हैरान हो जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वाला मामला है उसको दोबारा जीरो पे भेज दिया। जीरो कहां भेजा है? अब कानून यह कहता है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है उन्होंने इस सारे केस का, यानी उनके सामने जो इंतखाबात के केस हैं, उसने 6 महीने के अंदर धांधली की शिकायत के ऊपर फैसला करना था। और इल्ला माशाल्लाह आप यूं समझें कि आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बदौलत अब जीरो पे 5 महीने के बाद हम चले गए हैं कि हमारा मामला है क्या या किस तरीके से है। अब अदालत ने कहा कि क्या यह बेहतर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट बैठ जाएं और वो बैठकर हल निकालें? अब वो बैठ जाएंगे। उसकी वजह यह है, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को भी काजी साहब ने पॉइंट किया, अब चीफ जस्टिस वो है, अब उन्होंने डिसाइड करना है। और इलेक्शन कमीशन वैसे ही काजी साहब का फेवरेट है। और इस सारे मामले के अंदर अब उन्होंने दोबारा कहा है कि अब एक तो जो ट्राइब्यूनल्स लाहौर हाई कोर्ट ने बनाए उसका फैसला भी मुअत्तल हो गया, जो इजाफी इलेक्शन कमीशन ने बनाए उसका भी हो गया, और जो खतो किताबत आपस में हुई उसको भी मुअत्तल कर दिया। और अमली तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में जो इस वक्त धांधली की तहकीकात करने वाले ट्राइब्यूनल्स हैं उनको गैर फाल कर दिया है। यानी अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को फिलहाल उन्होंने मुअत्तल कर दिया है, और जो खतो किताबत हुई या इजाफी ट्राइब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन ने बनाए वो भी उन्होंने फिलहाल मुअत्तल कर दिए हैं। और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के ऊपर छोड़ दिया है। और अब यह कहा है कि चूंकि अब नए चीफ जस्टिस की भी तकर्री होनी है, अभी तो जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी है, तो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जेर इल्तवा रहेगी, लेकिन वो आपस में बैठे और आपस में बैठ के इस मामले का जो है वो हल निकाले। तो साथ ही अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने चूंकि बताया है कि अभी मुशावरत नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान आमने सामने मुलाकात होती तो मामला शायद हल हो जाता। और एक मौके के ऊपर उन्होंने जब ये मिसाल दी कि आपने सिंध में यूं किया, तो इलेक्शन कमीशन का वकील मान गया कि मैंने गलत किया है। तो इसका मतलब है अदालत ने कहा कि आपका पहले वाला मौक़िफ़ गलत था, लेकिन उसके बावजूद काजी साहब के होते हुए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती कि आपने गलत क्यों किया। काजी साहब है ना। तो फॉर्म 47 वालों की लाज रख ली गई है। अब एक जानिब मुअत्तल हो गए, दूसरी मैं आपको एक और खबर दे देता हूं ये क्या मामला है। आप जानते हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वाला जो मामला है उसके ऊपर बिल ऑलरेडी कौमी असम्बली से पास हो चुका है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने तरमीम की है इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर, और अब रिटायर्ड जजेस भी लग सकते हैं। और उसका गालिब इम्कान यह है कि आज सेनेट का इजलास है और सेनेट का इजलास में भी आज ये बिल पास हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि अब मुअत्तल कर दिया है, मुअत्तल कितने दिन तक करेगा ये तो हमें नहीं पता, तो तब तक हुकूमत आज कौमी असम्बली के बाद सेनेट से बिल पास करवाएगी, रात को सदर साहब दस्तखत करेंगे और वो कानून बन जाएगा। उसकी सेक्शन 40 जो है ओरिजिनल की, तो सिंपल से कहेंगे हमें चीफ जस्टिस से मुशावरत करनी नहीं है, हमें इख्तियार मिल गया रिटायर्ड लगाने का और ये कानून बन गया है तो हम तो रिटायर्ड लगाएंगे। और चूंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसका इत्तलाक माजी से होगा, अभी से नहीं होगा, माजी से होगा, तो काजी साहब हूं और कोई प्रॉब्लम उनको आए सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, एक मामला ये हो गया। दूसरी खबर ये सुन लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि खावर मानिका ने आज बायोमेट्रिक कराई और वो तमाशा लगाने जा रहे हैं, तो उन्होंने जनाब अब आज बाकायदा तौर पे एक नजर सानी की जो दरखास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर फैसले के लिए जो वक्त मुतय्यन किया है कि आप इतने टाइम के अंदर इसको करें, उसकी पाबंदी जो है वो ख़त्म की जाए। तो जाहिर है कि इंसाफ, हालांकि उनसे पूछा जाना चाहिए भाई आप घंटों में ट्रायल हुआ इद्दत का और रातों तक अदालत लगती रही, तब तो आपको इतराज़ नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं है, इतराज़ अब है, तो उस मामले को फिलहाल जो है वो छोड़ देते हैं, अभी फिलहाल चीज़ें इसी तरह से चलेगी। अच्छा, नंबर 2 मामला जो है वो हुआ ये कि कल ट्विटर के ऊपर एक मुख्तलिफ फेक अकाउंट से एक ट्वीट चलता रहा, मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ। वो ट्वीट ये था कि ब्रेकिंग न्यूज़, जजेस की फैमिलियों को खुफिया एजेंसियों के धमकाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ISI चीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अब ये कल से शोर मचाया हुआ है, क्या वाकई उन्होंने दरखास्त दायर की? इसका जवाब सुन लीजिए। अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस अकाउंट को मेंशन करके बताया है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट द कंटेंट्स ऑफ द सेड ट्वीट पोस्ट आर नॉट ट्रू एंड द सेम आर बेसलेस। यानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से मुतालिक जो कहा जा रहा है कि ISI चीफ के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दी है,
उनके मुताबिक ये दुरुस्त नहीं है, ये झूठ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और बाकायदा उन्होंने इसका जवाब दे दिया, वजाहत दे दी। अब तक के अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।